हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड खुश होंगे, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, देखेंगे उस पर्सन की आपके तरफ एनर्जी क्या कुछ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि क्या इरादे हैं, क्यों है, कैसा है, कहाँ से जा रहे हैं, ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और ठीक है, और किस पर्पस से मिले थे, कार्मिक थे या कोई और पर्पस। यहाँ जो भी नज़र आएगा, जैसा भी नज़र आएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। कोई भी देख सकता है रीडिंग को, कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन में, है ना। और रिलेशनशिप में खूब आराम से देख सकते हैं इसको, है ना। एक्स के लिए भी देख सकते हैं, सेम जेंडर में भी देख सकते हैं इसको, है ना। तो चलिए, ऑन ऑफ सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन, किसी में भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए, पर्सन सोचिए, उनका नाम सोचिए। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए होगी, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना लें, जो मैच करे वही लें, और अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएँ, देखें, पॉजिटिविटी कलेक्ट करें, ठीक है। तो चलिए बताएं यूनिवर्स। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। कलेक्टिव्स होती है तो पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है, क्या कुछ थॉट है, फीलिंग्स है, कहाँ से, यहाँ से देखूंगी मैं। एनर्जी और अकल से देखेंगे हम। ओके। ओह, और एक। ओह, पहला कार्ड ही ऐसा आ जाता है ना। अगर हम यहाँ बात करें आप दोनों की एनर्जी की, अगर उनके नज़र से आपको देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ जब कभी भी रीडिंग आती है तो उनके नज़र से हम आपको देख रहे होते हैं, और आपके एनर्जी से हम उनको देख रहे होते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे अगर हम उनकी एनर्जी को देखें तो इस वक्त में या तो उनको कहीं धोखा मिला है, और आपको जो धोखा दिए हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। दो चीज़ है यहाँ पे, धोखे की एनर्जी है। धोखा मतलब, और क्या है बताएं यूनिवर्स। तो ये पर्सन आपको धोखे में रखे थे, और धोखे में रख के खुद धोखे में थे। होता क्या है कि हम दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता आप इनोसेंट थे, एंजल ऑफ लव, आप बिल्कुल एंजेलिक वाइब्रेशन में रहते हैं, एंजेलिक वाइब्रेशन में है। इन्होंने धोखा दिया, धोखे की एनर्जी में थे, तो ऑब्वियस एनिमी, दुश्मन जो है ना। तो धोखा देने के बाद ये क्या महसूस कर रहे हैं, खुद धोखे में आ गए हैं, खुद धोखा खा लिए। धोखा तो आप, फिर आप एंजल ऑफ लव है ना, तो एंजल आपके सपोर्ट में है, एंजल आपके पास है, एंजेलिक वाइब्स है आपका, तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब अगर हम एनर्जी की रिलेशनशिप की अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो है रिलेशनशिप में कोई खास नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों का, अगर हम रिलेशनशिप में देखें तो, क्योंकि एक प्यार के एनर्जी में है और एक जो है तो ऑब्वियस डोर टू दी रोमांस मूड है इनका, काफ़ी रोमांस करने का, ठीक है। अरे वाह, लवर भी आया है कार्ड, तो मूड है इनका काफ़ी रोमांस करने का। और अगर हम देखें तो खैर इसको अभी लेंगे नहीं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक उतना ही ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में, एक नेगेटिव वाइब्रेशन में, जब तक आप इस वाइब्रेशन में धोखा खाते रहे हैं, रिलेशन आपका चलता रहा है, और जब आप निकल गए तो यहाँ पे रोमांस तो है, प्यार तो है, लेकिन धोखे वाली एनर्जी भी यहाँ पे है।
तो आपकी एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, आपके वाइब्स के बारे में सोच रहे हैं, आपके गुड लुकिंग स्मार्टनेस के बारे में सोच रहे हैं, आपकी इनोसेंसी के बारे में सोच रहे हैं, खुद जो धोखा दिए थे उनके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ तक के बाद आपको नॉलेज मिला, ज्ञान मिला, समझदार हो गए हैं आप, ये भी ये सोच रहे हैं। और रोमांस करने का मूड तो है, ठीक है, रोमांस। तो यहाँ पे डिसीट क्यों आया है, डिसीट क्यों है? प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बोले किस टाइप का धोखा है, क्या है? तो ये पर्सन आपको, यहाँ अगर हम सीधी सीधी बात बोलते तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है। आपको धोखे से रिलेशनशिप में लेकर आए थे, हमेशा से आपको धोखा देते रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है। पीछे से रात में छुप छुपा के, जैसे आप घर में नहीं हैं, आप कहीं बाहर गए तो आपके चीज़ों में, खाने पीने में, पीठ पीछे टॉयलेट में, मतलब जहां आप नहीं देख रहे हैं वहां, और छुप छुप के जाना कि कहीं आप देख ना लो, कहीं कोई देख ना ले, ऐसा कुछ करना। और तो जब इस तरह से करेंगे तो ऑब्वियस पीठ पीछे काफ़ी बुराई भी करेंगे अपने, और देखेंगे तो यहाँ धोखे दिए हैं आपको, ठीक है। तो किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह का, जैसे होता क्या है, मान लो लड़ाई चल रही है दो देश में, तो एक देश क्या करते हैं, कोई गुप्तचर छोड़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं, जाओ वहाँ की खबर लेके आओ, कुछ चुरा के लेके आओ, कुछ ऐसा चीज़ लाओ, ये चीज़ उनके पास नहीं रहेगा तो वो हार जाएंगे। तो जो चीज़ आपकी था, आपकी चुराने में, आपका चीज़ खराब करने में इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, और हमेशा धोखा 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 वाली एनर्जी में रहे। और आप चूंकि एंजल ऑफ लव, आप आए थे इनको लेसन सिखाने के लिए, किसी भी तरह का आपका यहाँ पे जर्नी है, सोल जर्नी होगा, रिलेशनशिप में जो कार्मिक के साथ थे, जिस किसी के भी साथ थे, यहाँ पे चूंकि आपके पास वाइब्रेशन बहुत अच्छा है तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ा, धोखा दिए, पता चला, आप निकलते बने, नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ, सबक सीख गए आप, है ना। और इस समय उनको लग रहा है कि वो धोखे में रह गए, धोखा देने वाले धोखे में ही रहते हैं। तो एंजल ऑफ लव यहाँ पे क्यों है, प्लीज बताएं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनका कभी इरादा नहीं था कि आपको कभी कुछ देंगे, ठीक है, लेने वाले थे, आपसे कुछ लेना 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 लेना, इक्वल गिव एंड टेक छोड़ दीजिए, यहाँ पे इरादा ही नहीं था, इन्वेस्टमेंट करने का ही इरादा नहीं था, धोखा था, झूठ था, फंसाए थे, मैनुपुलेट किए थे, किसी भी तरह का जीतना था, कोई भी चीज़ ऐसी आपके पास थी जो इनको चाहिए था। अब वो क्या चीज़ है आपके पास, एंजेलिक वाइब्स है, एंजल है, आपसे इनका काम निकलता है, आपसे इनका फायदा होता है, मतलब आपसे इनको सिर्फ लेना था, सीधी सी बात है, देने का इरादा कहीं तो था ही नहीं। और देखते हैं यहाँ दी गार्डन एंड द गेट क्यों है, द गार्डन एंड द गेट क्यों है, क्यों है। रिवर्स में एक आ गया, एक सीधा आ गया। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपने इनके बारे में सोचना छोड़ दिया, बंद कर दिया, आप अपने ऊपर काम कर लिए, एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं आप, जो लोग रोए हैं, ठीक है, बिल्कुल एम्प्रेस की एनर्जी में आए हैं। झूठ मिला, मकारी मिला, धोखा मिला, फरेब मिला, जो भी मिला, जैसा भी मिला, आप जो है ना सर झुका के आपने उनको स्वीकार कर लिया कि परमात्मा अगर तू तेरी रजा इसी में है तो मैं इसी में राजी हूँ, है ना। तो आपने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे परमात्मा की चाहत थी, मेरा एग्जाम्स था किसी भी तरह का, और आप जो है निखरते आ रहे हैं, बनते आ रहे हैं, लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग में एक बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन है, शायद आपको पता हो ना हो, है ना, कई बार लोगों को पता नहीं होता है, तो बहुत अच्छा वाइब्रेशन में है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, और आपके पास जो कुछ भी है इस वक्त आप उसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, खुद के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, आराम से जी रहे हैं जिंदगी में, कोई भी किसी भी तरह का टेंशन जो है आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहा है, जो भी टेंशन है, क्योंकि आप परमात्मा को सरेंडर है, विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान है, आप इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखे हैं ऐसा मान के। एंजल ऑफ लव है तो आपको जो है एंजल जो है ये जितने ये माइनस पॉइंट में है ना उतना ही आप प्लस पॉइंट में है, सच्ची पूछो तो। एक नॉर्थ है तो एक मतलब एकदम जस्ट ऑपोजिट, साउथ है, नॉर्थ का पोल है, ईस्ट एंड वेस्ट का पोल है, बिल्कुल ऑपोजिट। जितना ये पर्सन नेगेटिव है, डार्क है, ब्लैक है, उतना ज़्यादा आप वाइट हो, एंजेलिक वाइब्स है, इनके पास शैतानी शक्ति, शैताना दिमाग, काली गंदी क्रियाएं, तो आपके पास उतना ही एंजल वाला वाइब्स, भगवान परमात्मा यूनिवर्स वाला गुड वाइब्स। तो यहाँ पे एक रात एक दिन वाली एनर्जी ही ऐसी आ गई है, तो आप क्या बोलेंगे।
ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं इस वक्त व्यूअर्स के लिए, ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं इस वक्त व्यूअर्स के लिए, बताएं यूनिवर्स डिवाइन क्या कुछ सोच रहे हैं। सॉरी गाइस, आपसे इनको चिढ़ मची है, अभी भी ये धोखा देना चाहते हैं। आपका जो भी खुशियां हैं, सुख है, शांति है, इनके पास तो शांति नहीं है, ठीक है। ये छीनना चाहते हैं आपसे, लेकिन छीन नहीं पा रहे हैं आपसे आपकी खुशियां, आपसे आपका सुख, आपका जो भी है, ये पर्सन आपसे छीनना चाहते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपसे छीन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स रिवर्स में है, नहीं छीन पा रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में वन साइडेड आप इन्वेस्ट करते गए करते गए करते गए करते करते आप लोगों की बहुत उम्र भी निकल गई है यहाँ पे, ठीक है। बहुत एनर्जी ड्रेन हो गया होगा, थक गए होंगे। अब आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को सही सलामत रखने के लिए आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी, इस पर्सन से दूरियां, डिस्टेंस मेंटेन कर ली है, ठीक है। जब आपने डिस्टेंस मेंटेन कर ली है तो इनको डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है, और इनके जो भी है काफ़ी जस्ट ओपोजिट, मतलब इनको बहुत ज़्यादा इनको अंदर से फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत धोखा दिए, झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं आपके साथ, तो बहुत रिग्रेट है, अपने अंदर झांक रहे हैं, छुप रहे हैं। आपकी तरह एंजेलिक वाइब्स कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ सीख रहे होंगे, योगा, एक्सरसाइज। अगर आप लोग मेडिटेटेड पर्सन है तो आपको नकल करने के लिए सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ इनको डीप डाउन रिग्रेट के बाद कुछ इनको रियलाइजेशन हो रहा है किसी भी तरह का। और आप जो है 9 9 9 एंड 9, ओ गॉड, 4 9 यहीं पे आ चुका है गाइस, बताओ। 9 एकदम जबरदस्त कर्मा आप लोगों का यहाँ खत्म हुआ है, और ये जो सर्कल है मे भी खत्म ही हो जाए रिश्ता, ऐसा लग रहा है। अब जो है आप कैरियर में इन्वेस्ट करके, जो भी रिलेशन में इन्वेस्ट करते थे, पागल रहते थे, अब वहाँ से निकल के अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब ये बहुत थका हुआ, हारा हुआ, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक और देखते हैं कि 9 हरमिट किस तरह का अफसोस हो रहा है, किस तरह का रिग्रेट है इस पर्सन को, क्या है आखिर। तो आपको पहले बोली, पहला कार्ड मैजिक क्रिएट किए थे, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, पावरफुल व्यक्ति जी जान से आपको लेकर आए थे, आपके मन में अपने लिए प्यार भरे थे। देख रहे ये एनर्जी, आपके मन में अपने लिए ये प्यार, आपके लिए प्यार भरे थे। टाइम अप हो गया, कार्मा खत्म, यहाँ तक का कार्मा था खत्म। आप विजडम, नॉलेज, ज्ञान करते हुए निकल के जा रहे हैं। मैजिशियन है एंड क्वीन ऑफ कप्स है। जैसे जब तक आप इनके सामने खुले किताब की तरह रहते थे, हर एक चीज़ इनको शेयर करते थे, बताते थे, लेकिन जब से आपका कार्मा 9 9 9 9 9 यानी कि 4 9 है, यहाँ पे 4 9 है, कुछ लोगों का यहाँ 36 ईयर्स का रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कार्मा है बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से निकाले हैं, मैजिक क्रिएट करते रहे हैं, आपको इतने साल तक पकड़ के रखे थे, 36 ईयर्स तक भी आपको पकड़ के कैद की तरह रखे हैं ये, लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद जो है आप निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में मरमेड आ रहा है, पता नहीं कुछ है मरमेड, एक मतलब एंजेलिक एनर्जी है, वो वाटर की होती है, पानी की होती है। कोई मरमेड है आपके साथ में, कोई आए हैं, आपको नॉलेज दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, कुछ ऐसा, मतलब जरूरी नहीं है मरमेड है। इमोशन आपका बैलेंस में, कुछ भी चीज़ आप इनसे नहीं बता रहे हैं, कोई भी चीज़ आप इनको बताने से बच रहे हैं, कोई फीलिंग्स, कोई भी चीज़। और ये फीलिंग्स वगैरह को लेके जो है आप कैरियर में आ गए हैं, जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा खिल रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं अच्छे से, तैयार हो रहे हैं अच्छे से। बच्चे होंगे तो 36 ईयर्स यानी बच्चे भी बड़े बड़े हो गए होंगे, बहुत लोग मैरिड के लायक बच्चे हो चुके होंगे, जिनका की एज भी काफ़ी आप लोगों का बड़ा होगा, 55-60 के एज में भी आप लोग आ गए होंगे, 50 प्लस होंगे, तो उससे भी ज़्यादा होंगे यार, 60, 55, 60 प्लस भी आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका भांडा फूटा, काम खत्म हुआ, इनका धोखा इनके सर पे पड़ा। तो जो भी धोखाधड़ी, बेईमानी जो भी इन्होंने किया था इस समय में, इनको जो है जस्ट आप इनके विशफुलफिलमेंट थे, खुशियाँ थे, हर चीज़ खुशी मिलती थी, सुख मिलता था, शांति मिलता था। अब जस्ट उल्टा हो गया है, बेचैन है, पागल हैं, याद कर रहे हैं पीछे जन्म को, काफ़ी स्पाई कर रहे हैं, आपको झांक रहे हैं, जो भी टाइम आपने इनके साथ गुजारा है,
जो भी चीज़ इनको दिए हैं किसी भी तरह से, इसीलिए कहते हैं ध्यान रखो, गलत शॉर्टकट से किसी को लाइफ में लेकर आने से क्या होगा, आज आए हैं, हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। ब्लैक मैजिक हो, वाइट मैजिक हो, एक नॉर्मल में आना ही पड़ता है। अगर होगा वाइट मैजिक को आप बढ़ा सकते हैं, परमात्मा की कृपा है, ग्रैटिट्यूड पे करके बढ़ा सकते हैं। ब्लैक मैजिक का क्या है, जब परमात्मा का ग्रैटिट्यूड चलेगा, कार्मा खत्म होगा तो अब खत्म हो जाते हैं। तो ये चीज़, हाँ वाइट में क्या है, शुरू में एफर्ट लगाना पड़ता है, और एफर्ट तब तक लगाइए जब तक आपको चाहिए, एफर्ट लगाते रहिए। जब एफर्ट लगाते रहते हैं तो चीज़ों की कद्र होती है, रिलेशनशिप की कद्र होती है, पर्सन की कद्र होती है, खुद भी निखरते हैं अच्छी एनर्जी में आके। गंदी के साथ रह के गंदा 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 ही होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन अभी भी आपको इंस्पायर कर रहे हैं काफ़ी, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जहाँ से आपको मैसेज मिल जाए, आपके बारे में पता चले, हर वो एक जगह जो है काफ़ी जो है, और इनमें चोट थे और नाराज़गी भी इनको अंदर से बहुत भर भर के हैं, क्योंकि आपने इनको इतने साल बाद भी जो है बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो ऑब्वियस इनको काफ़ी गुस्सा भी है कि इतने साल के बाद रिलेशन कहाँ टूटता है, बट टूट गया, कर्मा ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, है ना। तो अब देखेंगे कि अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो पूरे के पूरे मतलब 12 के 12 राशियाँ आ चुकी है और 4 के 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे इस पर्सन की क्या कुछ जो है महसूस कर रहे हैं, डीप डाउन इमोशन क्या कुछ है इनका, दिल में क्या महसूस करते हैं आपके लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। महसूस तो खैर यहीं आ गया कि इनका विश फुलफिलमेंट जो है उल्टा पड़ गया है। बताएं, तो धोखे से लिए थे, अरे बाबा क्या महसूस कर रहे हैं बताएं यूनिवर्स। चलो ये आ गया तो इसको ले लेंगे। द हाई प्रीस्टेस। तो टैरो के साथ बहुत सारे लोग टैरो रीडर बन गए होंगे, बहुत सारे लोग टैरो रीडर करवाए होंगे, पता चला है बहुत सारे लोग टैरो देखते हैं पर्सन से रिलेटेड, और इसके बाद अगर कुछ नहीं है तो आप बहुत इंट्यूटिव है, ऐसा ये सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत इमोशन आप नहीं बता रहे हैं, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। नो गुस्सा, नो लड़ाई झगड़ा, नो कुछ भी, तुमको जो करना है जैसा करना है करते जाओ, और अपने आप में जो आप ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप गलत का साथ नहीं दिए हैं, ये आपको पता है कि ये पर्सन गलत है, गलत तरीके से आपको हासिल किया, आप इनको छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सही का साथ दिए हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एंजेलिक वाइब्स है। आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि एंजल आपके अंदर बसते हैं, ठीक है। तो स्टार, तो यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी पॉपुलैरिटी के तरफ, जितना आपने बुरा समय देखे हैं अपने लाइफ का, उतना ही अच्छा समय देखने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग हो गया है। मरमेड यहाँ पे है, आपके विश फुलफिलमेंट करेंगे। मरमेड एकदम क्राउन चक्रा के ऊपर है। कोई ऐसा जल परी, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा एनर्जी, कोई ऐसा एंजल जो है, यहाँ भी एंजल ऑफ मतलब है, एंजल यहाँ डोर टू रोमांस, आपके लाइफ में उन्नति, तरक्की, खुशियाँ, अपॉर्चुनिटी जा रही है। आप जो है बहुत जल्दी, आपका 3-3 है, बहुत जल्दी आपका कोई मैनिफेस्टेशन जो है पूरा होने वाला है। और हो सकते हैं कि पिछले समय में आप लोग हीलर मतलब थे, और अभी भी जो है बहुत सारे लोग यहाँ हीलर भी हो सकते हैं, रीडर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का एनर्जी है। और देखते हैं तो यहाँ पे सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। आगे सक्सेस जो है, सफलता जो है आपके तरफ आ रही है, ऐसा आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। टैरो में आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, हीलिंग में टाइम स्पेंड हो रहा है, मेडिटेशन में टाइम स्पेंड हो रहा है। आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छे चीज़ों के तरफ जा रहे हैं, बुरे चीज़ों को एकदम ना तो ना, और आपका मैनिफेस्टेशन जो भी था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन, और क्या महसूस कर रहे हैं। इनका बहुत बुरा समय था, इतना बुरा समय आपने इनको थामा था, दुनिया की परवाह नहीं किए, चीज़ों की परवाह नहीं किए, इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था, किसी तरह का नेगेटिव साया था, किसी तरह का नेगेटिविटी थी। आप जब इनके साथ थे तो हर जगह इनके साथ दिए हैं, इनको अपने हाथों से खाना भी खिलाए होंगे, वॉक भी करवाए होंगे, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, हर तरह से आपने इनको सपोर्ट किया है, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। बुरे समय में आप हमेशा इनके साथ रहे हैं, कभी भी इनको अकेले नहीं छोड़े हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं।
और ये जो पर्सन है कहीं दूर रहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। इमोशन जो है काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन डिवाइन अभी नहीं चाहती है कि आपके तरफ आए, इसलिए आने का ये नहीं हो रहा है, रास्ता नहीं बन रहा है। और कहीं ऑप्शंस है इनके पास, तो सब कुछ छोड़ के हमेशा हमेशा पूरा ध्यान इनका जो है आपके ऊपर टिका हुआ है, हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं। चाहें तो ना चाहें तो शुरू भी आप ही हैं और अंत भी आप ही हैं। जो यहाँ पे देखिए, रात में स्लीपलेस नाइट सोचते हुए में भी आपके बारे में सोचते सोचते सो जाते होंगे, लास्ट थॉट आप ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई एंजल, कोई एंसिस्टर इनको भी हीलिंग दे रही है, परेशान है, दुखी है। तो आप लोगों को एक पिछले जन्म का अगर किसी पर्पस में होंगे, ट्विन फ्लेम होंगे, तो आपके दर्द में एंजल आपके साथ थे। अब ये पर्सन दर्द में आए हैं तो एंजल या एंसिस्टर इनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। गंदी एनर्जी के साथ है तो इनको इतना झोंका दे के, इतनी परेशानी में ला के सच्चाई अच्छाई गलत सही का सेंस इनको हो रहा है, ठीक है। अब एक और हम देखते हैं, एक और कार्ड इमोशन में क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। इमोशन क्या है इनका? 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेलिब्रेशन चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बहुत दिन से आप लोग शायद मिले नहीं हैं, बाहर खाना पीना नहीं खाए हैं, घूमे फिरे नहीं हैं, प्यार से बातें नहीं किए हैं, बहुत बहुत दिन हो गया है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, ऐसा लग रहा है 6 7 ईयर्स है ना, 9 ईयर्स किसी किसी का। तो भी जो है यहाँ रिलेशन जो है मरा नहीं है, जिंदा है और जीवित है। तो रिलेशन अगर, तो यहाँ पे आपके साथ कोई सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इस रिश्ते को फिर से, जो भी बिगाड़ा हुआ है, जो भी खराब हुआ है, इसको फिर से बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि आप जो है गलत का साथ तो दोगे नहीं, पता है ये गलत है, गलत के साथ हैं, आप इनको नहीं पूछोगे तो इनको ही सही की तरफ आना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। प्यार है इनको, प्यार बता नहीं सकते हैं, ठीक है। प्यार है, प्यार बता नहीं सकते हैं, प्यार दिखा नहीं सकते हैं। अफसोस है, दुख है उस समय का जिस समय इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को अपनाए थे, किसी और के बातों को ध्यान दिए थे। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, दुख है, अफसोस है ये पर्सन को। और किसी भी तरह का पावर, पोस्ट, पोजीशन, घमंड, क्या कोई भी घमंड था, यहाँ पे वो चीज़ें जो है ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ अगर आप लोगों ने पार्टी शार्टीज किए थे तो मिसिंग है, फिर से पार्टी शार्टी सेलिब्रेशन मोड पे आना चाहते हैं। और अगर थर्ड पार्टी थी तो भी सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी देखिए, थर्ड पार्टी की वजह से डेथ हुआ है। तो थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी की वजह से डेथ हुआ है। और तो यहाँ पे इसीलिए इनको आगे का रास्ता बढ़ाने का रास्ता नहीं मिल रहा, आगे बात कैसे करें, शुरू कैसे करें, आए कैसे, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ थी, इसी वजह से डेथ हुआ है, रिलेशन ख़त्म हुई है। तो कोई ऐसा पर्सन जिसको आप जानते थे और उनके साथ आपके पर्सन आपको, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती है, आपको लास्ट प्रायोरिटी में रखती है, उनके आगे आपको छोड़ दिए। इस चीज़ का उनको अफसोस है, पछतावा है, रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उनको, बहुत ज़्यादा। एज, एक तो एज हो रहा है, जिन लोगों का भी ज़्यादा 100% रेजोनेट कर रहा है वो लोग ऑब्वियस 45 प्लस होंगे, 50 प्लस होंगे, 55 प्लस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों को काफ़ी अंदर तक ये जो है रिलेशनशिप जो है हर्ट करके जा रहा है, दुखी करके जा रहा है। बहुत दिनों से, रातों से सोए नहीं है ये पर्सन और सोच रहे हैं कि एक बार आपके साथ फिर से रियूनियन हो जाए, बातें हो जाए किसी भी तरह का। लेकिन अफसोस है कि आप दोनों में से कोई, आपका बेस्ट फ्रेंड कोई के साथ इनका कनेक्शन हो गया, सिस्टर होंगे हो गया, कजन्स होंगे हो गया, ब्रदर्स जो भी है, सिस्टर ब्रदर्स जो भी हैं यहाँ पे, उनके जो भी हैं उनकी वजह से आपका हो गया, कुछ भी है। तो यहाँ पे कोई क्लोज वंस थे जिसको बेस्ट फ्रेंड होंगे, जो बीच में आप दोनों के आ गए हैं। तो ऐसा कुछ हुआ और इन्होंने आपको छोड़ के उनको चूज कर लिया, क्योंकि धोखा दिए हैं इनको। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था, ठीक है। अभी मेरे को फ्रेंड के साथ मज़ा आ रहा है, किसी तीसरे थर्ड पार्टी के साथ मज़ा आ रहा है, जाएंगे फिर हम आपको पूल कर लेंगे। वो पूल करने का मौका नहीं मिला, वो खींचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और कारमा जो है आप लोगों का 4 एंगल से कारमा, बहुत लंबा कारमा था, कोई एग्जाम्स था, कोई स्पिरिचुअल पाथ था, तो आप लोग कंप्लीट किए हैं इसको, ठीक है। तो जिनको जितना ईयर्स का हो उतना ही ईयर्स का ले, और ज़बरदस्ती अगर इतने ईयर्स का आया है तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना घुसाएं कि भाई इतना सा है तो हमारा ना,
जितने साल का है, जितने महीने का रिलेशन है, जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लें। अब देखते हैं कि इस पर्सन की लव वाइब्रेशन, लव 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 तो धोखा, लव क्या महसूस करते हैं ये पर्सन आपके लिए। ठीक है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक क्या महसूस करते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया कि आपको छोड़ के किसी और को चूज कर लिए, नेग्लेक्टेड, जो आपको छोड़े थे, साइड कर दिए थे, किसी और को उठा लिए थे, है ना। तो ये बोल रहे हैं आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो जो भी आपकी ज़रूरत थी उसको छोड़ दिए और किसी और की ज़रूरत को पूरा करने के लिए चले गए आपको छोड़ के। तो इनको लग रहा है कि ये वहाँ फेल हो गए, चीज़ों को नहीं जाने, नहीं पहचाने, नहीं समझ में आया। तो सीक्रेट्स इनका कुछ था, सीक्रेट्स में भी रहा होगा कुछ, है। तो चलिए जो आएगा उसी को लेंगे, ठीक है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन। ओहो, आगे आगे आगे। तो फिर से चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, रिवेल करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दी ट्रूथ। तो कुछ लोगों ने सच बोल दिए हैं, कुछ लोग सच बोलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको सच बताएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग अगर सच बोल रहे थे तो शायद उनकी पूरी सच्चाई आपने सुनी नहीं है, थोड़ी सच्चाई में रिश्ते खत्म हो गए हैं, पूरी सच्चाई आपको नहीं पता है। तो कुछ सच्चाई जो है, कुछ चीज़ों का खुलासा करना ये पर्सन आपके सामने चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ अभी भी जो है आप हिडन है, आपको नहीं पता है। तो डैमेज हुआ है यहाँ पे। दो जब ऐसा रिलेशन रहेगा, डैमेज हुआ, अफसोस है उस पल का, उस वक्त का, जब आप दोनों एक दूसरे को दुख दिए थे। दुख क्यों दिए थे? क्योंकि आपकी ज़रूरत थी, इन्होंने पूरा नहीं किया तो आपको, और ये जो है तो दोनों को कष्ट है उस वक्त के लिए जब एक दूसरे को आपने बातें किए थे, हर्ट किए थे। और देखेंगे, और देखेंगे, और देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे कोई चीज़ें जो है अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ बाकी है। कुछ आप लोगों का क्लोजर जो है रिलेशनशिप में क्लोज नहीं हुआ है, बाकी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन थी, है, बताना चाह रहे हैं, खोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, तुम पूरा जो है शटर डाउन मत करो, ख़त्म मत करो। कुछ चीज़ें हैं जो बताएंगे आपको। आई स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। तो ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, किसी भी तरह का। लेकिन आपने सोचा कि बस सामने से तुमने जो बोला, जैसा किया, बस उतना काफ़ी है, आपको नहीं चाहिए। क्योंकि कार्मा था, कार्मा ख़त्म तो रिलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। तो यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड आउटकम। तो वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया है जो रिवर्स में ऐसा जाएगा। आपको नेगलेक्ट मारे थे, इन्होंने नहीं सोचा था, है ना। तो थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। तो नहीं हो पाया उनका, वो चीज़ें नहीं हो पाया। तो बिल्कुल जो प्लान किए थे उसके हिसाब से चीज़ें जो है नहीं हो पाई। और फॉरगिवनेस, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते थे क्योंकि घूम के मेरे हाथों में रिवर्स किया है। तो ये आपसे माफ़ी मंगवाना चाहते थे, मे बी यही इनका प्लान रहा होगा, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। आपसे माफ़ी मंगवाना चाहते रहे होंगे। और इस पर्सन को जो गलती भी ये की है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, जो चाहेंगे करवाएंगे, तो कर भी लिए, दूसरे को चूज भी कर लिए। शायद ये आपसे माफ़ी मंगवाना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ आप क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि माफ़ करो, आगे बढ़ो, पास्ट को भूल जाओ। कोई पर्सन कोई मिला है, लेकिन ये जो सोच रहे थे कि आप सबको भूल के, इनको माफ़ करके इनके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। आप कुछ और चूज कर लिए, अनएक्सपेक्टेड हो गया इनके लिए, जो सोचे नहीं थे, कुछ ऐसा हो गया। हैरान है, परेशान है, इनको बोलती बंद है इस पर्सन की, है ना। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोली थी, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई रीजन होगा, कोई पर्पस होगा, तब आप इस पर्सन से मिले थे। 36 ईयर्स, आपको पता है कितनी लंबी समय होते हैं किसी पर्सन से मिलने के लिए। तो जिनको 100% है उनको जो है 36 ईयर्स से यहाँ पे आप लोगों का कार्मा चल रहा होगा। कुछ लोगों का मुझे पता नहीं क्यों 45 ईयर्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो 45 ईयर्स का होगा उनका एज कितना होगा?
55-65 के रेंज में होगा। तो कुछ ऐसे लोगों के भी रिश्ते यहाँ पे टूटे हैं जो बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की मैरिज हो गए, उसके बावजूद भी टूटे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट था। कुछ किसी भी रीजन से किसी को बस रास्ता दिखाने आए थे, कोई कारण था, तो जो है ये जो है इनको नुकसान हुआ है और ये भूल नहीं पा रहे हैं, लेसन सीखे हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट था, सिखाने आए थे आपको और ये भी सीख के जा रहे हैं। न्यू चैप्टर। अब जो लोग भी कम उम्र के, अगर किसी का 9 साल का है या मान लो 36 मंथ ही मान लो, 45 मंथ से ही मान लो कोई लोग, तो यहाँ पे जो है आप जो है इनको भूल के न्यू चैप्टर की तरफ चले गए और ये भी चाह रहे हैं न्यू चैप्टर की तरफ जाने। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, ये भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश नहीं हो पा रहा है। आप हील हुए हैं, ये अनहील है, ये अभी पूरी तरह से हील नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रिलेशनशिप की। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे आप लोग ले लें और ज़रूर क्लेम किया करें, बताएं एनर्जी किनको कितना किस तरह से रेजोनेट करता है, कितना आपको रीडिंग निकल कर आई आपके लिए। और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड जरूर पे करें और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये जो है कलेक्टिव रीडिंग्स है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। अपना बेहद ख्याल रखें, सेल्फ लव में आए, सेल्फ केयर में आए और खुद को मोटिवेट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन पावर। थैंक